वित्तीय संस्थाएं भाग 8 अर्थशास्त्र। यहाँ पर हम देखेंगे जो भारत में वित्तीय संस्थाएं हैं उनका कार्य क्या है और कब कब उनको इस्टेब्लिश किया गया है, उनका मुख्यालय कहाँ पर है और उनके कार्य किस तरह किए जाते हैं। आइए शुरू करें। वित्त मतलब फाइनेंस। वित्त का अर्थ है पूंजी, मनी, जो उत्पादन कार्य को सुचारू संचालन हेतु आवश्यक होती है, जो किसी भी प्रकार के उत्पादन हेतु दिन प्रतिदिन व्यय को पूरा करने का कार्य करती है। अर्थव्यवस्था में वित्त की आवश्यकता को पूरा करने वाली संस्थाएं वित्तीय संस्थाएं कहलाती हैं। मतलब जो पैसा है, जो मनी है, उसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो संस्थाएं बनाई गई हैं उनको वित्तीय संस्थाएं बोला गया है। वित्त के स्रोत, इसके स्रोतों को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला गैर संस्थागत स्रोत और दूसरा संस्थागत स्रोत। यहाँ पर हम देखेंगे जो गैर संस्थागत स्रोत हैं उसके अंदर हम देखेंगे कि साहूकार महाजन को शामिल किया जाता है। मतलब एक ऐसे उन लोगों से ऋण लिया जाता है जो साहूकार, जो महाजन हैं, जो इन स्रोतों में एक व्यक्ति किसी साहूकार, महाजन अथवा ब्याज पर ऋण देने वाले व्यक्ति से ऋण प्राप्त करता है। मतलब किसी व्यक्ति से यहाँ पर ऋण ले लिया जाता है, उसको कहा जाता है गैर संस्थागत स्रोत। और यहाँ पर होगा संस्थागत स्रोत। संस्थागत स्रोत में क्या होगा, यहाँ पर वित्त प्राप्त करने की एक पूर्ण प्रक्रिया होती है, मतलब पूरा प्रोसीजर होगा और सभी मापदंडों को पूरा करने के बाद ही संस्था वित्त उपलब्ध कराते हैं। वित्त के संस्थागत स्रोत जैसे कि हम कह सकते हैं बैंक, सहकारी समितियाँ, बीमा कंपनी, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, राज्य वित्त विकास निगम के आदि इसके उदाहरण हैं। तो हम कह सकते हैं जो गैर संस्थागत स्रोत हैं वहाँ पर आपको साहूकार या महाजन या फिर एक व्यक्ति जिससे आप ऋण प्राप्त करते हैं। और यह संस्थागत स्रोत, यहाँ पर आपको पूरी प्रक्रिया देखने को मिलेगी और यहाँ पर सारे मापदंड जो है वो देखने को मिलेंगे। इन्हें कहा जाता है संस्थागत, जो संस्थागत स्रोत कहा जाता है। जैसे कि हमारा बैंक हुआ, साहूकार हुआ, बीमा कंपनी हुई, भारतीय यूनिट ट्रस्ट हुआ और विकास निगम, ये सब इसके उदाहरण हैं। इसी तरह संस्थागत स्रोत में हम देखेंगे भूमि विकास बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक। यहाँ से एक प्रक्रिया के द्वारा यहाँ पर हमें किसानों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराने की आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से भूमि विकास बैंक की स्थापना की गई है। और इसकी स्थापना 1929 में की और कहाँ पर की गई थी, मद्रास में। यह एक संस्थागत बॉडी है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, इसको बोला जाता है नाबार्ड। याद रखिएगा, नाबार्ड की फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में आ चुकी है। तो ये होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और इसकी स्थापना भी कई बार एग्जाम में पूछा है। यह है 12 जुलाई 1982 और इसको शिव रमन समिति की सिफारिश पर बनाया गया है। अब यहाँ पर देखते हैं कि इसके कार्य क्या क्या होंगे। तो इसके कार्य क्या होंगे, कृषि को तो लोन उपलब्ध कराता ही है, साथ ही साथ जो लघु उद्योग हैं, जो छोटे उद्योग हैं, उनको भी ऋण उपलब्ध कराता है। साथ ही साथ जो बहुत छोटे उद्योग हैं, कुटीर उद्योग, ग्रामीण उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग, गांव में अन्य आर्थिक गतिविधियों संवाद हेतु ऋण उपलब्ध कराने के लिए की गई है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई शिव रमन समिति की सिफारिश पर। और यह कृषि लोन, यहाँ पर छोटे जो लघु उद्योग है उनके लिए लोन उपलब्ध कराता है, कुटीर उद्योग के लिए, ग्रामीण उद्योग, हस्तशिल्प और गाँव में अन्य गतिविधि के लिए यह लोन उपलब्ध कराता है। यह भी एक संस्थागत स्रोत है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसको बोलते हैं आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक। सबसे पहले इसकी स्थापना पूछी जाती है तो इसकी स्थापना आपको मिलेगी 2 अक्टूबर 1975 को। यहाँ पर जब हम देखेंगे तो यहाँ पर जब इसकी शुरुआत की गई 2 अक्टूबर 1975 को, तो यहाँ पर केवल 5 बैंक इन्होंने स्थापित किए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो पहला था, यहाँ पर जो पहले थे वो थे उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद और दूसरा गोरखपुर। और यहाँ पर जो तीसरा आपको मिलेगा वह मिलेगा हरियाणा के भिवानी और चौथा मिलेगा पश्चिम बंगाल के मालदा। और जो 5वां बैंक आपको देखने को मिलेगा वो राजस्थान के जयपुर में। यह सर्वप्रथम स्थापित किए गए। तो यहाँ पर ये 5 बैंकों की लिस्ट बना लीजिएगा और ये सबसे पहले स्थापित किए गए हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वह कौन से राज्य हैं जहाँ पर आरआरबी नहीं देखने को मिलता, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक देखने को नहीं मिलता। तो यह है सिक्किम और एक गोवा। अगर आप भारत के सभी राज्यों को देखें तो वहाँ सभी में लगभग देखा जाए तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक देखने को मिलते हैं। लेकिन सिक्किम और गोवा ये 2 राज्य हैं जो जहाँ पर आरआरबी देखने को नहीं मिलता, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बताना है आपको कि वर्तमान में भारत में कितने आरआरबी हैं, भारत में कितने आरआरबी बैंक हैं।
एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका डेफिनेशन एक तरीके से कि लीड बैंक क्या है। अगर नहीं है लीड बैंक, तो यहाँ पर हम देखेंगे इसकी शुरुआत आपको 1969 में लीड बैंक योजना की शुरुआत की गई थी। ये यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर जिला स्तर पर, मतलब एक जिले में तहत जो इसके प्रमुख बैंक हैं वह अपने अपने निर्धारित जिले के लिए जिला ऋण योजना बनाते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो लीड बैंक है इसकी स्थापना 1969 में की गई है। और यहाँ पर जो जिला स्तर पर बैंक हैं, जो यहाँ पर जिला स्तर पर बैंक मिलेंगे वह एक साथ मिलकर, जो यहाँ पर प्रमुख बैंक है एक साथ मिलकर अपने अपने जिलों के लिए निर्धारित योजना ऋण योजना तैयार करते हैं। प्रमुख बैंक इस योजना के अंतर्गत अपने जिले में 3 वर्षीय ऋण योजना तैयार करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है कि लीड बैंक क्या है। तो लीड बैंक क्या है, जिले में स्थित बैंक है जो प्रमुख बैंक अपने अपने निर्धारित जिले के लिए ऋण योजना तैयार कर रहे हैं। और यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न जो मिलेगा हमें वह यह मिलेगा कि जो प्रमुख बैंक है यहाँ पर कितने वर्षीय ऋण तैयार करते हैं, तो वो 3 वर्षीय ऋण की योजना को तैयार करते हैं। और तीसरा क्वेश्चन, इसकी स्थापना आपको मिलेगी 1969। तो याद रखिएगा लीड बैंक क्या है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इसे कहते हैं इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, फुल फॉर्म आ जाता है एग्जाम में। तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इसकी स्थापना 1964 में आपको देखने को मिलेगी। और औद्योगिक विकास की स्थापना करने का निर्णय केंद्र सरकार द्वारा किया गया था। जो इसका जो मुख्यालय हमें मिलेगा वो मिलेगा आपको मुंबई में। और यह 1976 में स्थापित किया गया है। और रिजर्व बैंक से अलग कर इसका स्वामित्व भारत सरकार ने अपने हाथों में ले लिया है। तो हम कह सकते हैं जो उद्योग हैं उनको ऋण उपलब्ध कराता है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, लघु मतलब जो छोटे उद्योग हैं उनके लिए एक विकास बैंक की स्थापना की गई, जिसको बोला गया है सिडबी। सिडबी की फुल फॉर्म कई बार आता है एग्जाम में, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर इसकी स्थापना आपको देखने को मिलेगी 1990 में। और यह स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। और इसका मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा लखनऊ में। और इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है जो छोटे मतलब लघु और मझोले उद्योग हैं उनके व्यापारिक क्षेत्र ग्रामीण बैंकों में राज्य औद्योगिक वित्त निगम के सहकारी माध्यम से सहायता प्रदान करता है। तो जो छोटे उद्योग हैं उन्हें यह ऋण उपलब्ध कराएगा। राष्ट्रीय आवास बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक, इसे बोलते हैं NHB, नाम से ही पता चलता है हाउसिंग लोन से संबंधित है। तो राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक की सहायता से संस्था के रूप में 1988 में की गई है। यह बैंक देश में आवासीय संबंधी वित्तीय सहायताओं के लिए शीर्ष बैंक है। जो हाउसिंग लोन है उससे संबंधित यह लोन उपलब्ध कराता है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, दिल्ली। यहाँ पर हम देखेंगे भारत की प्रमुख वित्त संस्थाएं, मतलब जो लोन प्रोवाइड करा रही है, फाइनेंस की सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। तो यहाँ पर देखेंगे RBI, भारतीय रिजर्व बैंक, स्थापना 1 अप्रैल 1935। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, इसकी स्थापना 1948 में। और यहाँ पर जो आपका तीसरा है, रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण किया गया, मतलब RBI का जो राष्ट्रीयकरण किया गया वो 1949 में किया गया है। इसी तरह भारतीय स्टेट बैंक 1955, भारतीय जीवन बीमा निगम 1956, UTI भारतीय यूनिट ट्रस्ट 1964, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 1964, भारतीय साधारण बीमा निगम 1972। तो याद रखिएगा यहाँ पर कि जो है भारतीय जीवन बीमा निगम उसकी स्थापना 1956 में हो रही है और भारतीय साधारण बीमा निगम की स्थापना 1972 में। इसी तरह जो अभी पहले पढ़ा है थोड़ी देर पहले कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, उसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975। और इसी तरह भारतीय निर्यात एवं आयात बैंक, इंपोर्टेंट कर लीजिएगा, यह 1 जनवरी 1982 आयात निर्यात से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराता है। और इसको इस टाइम बोला जाता है एक्जिम बैंक, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक। कृषि एवं ग्रामीण बैंक हेतु राष्ट्रीय बैंक, तो इसकी स्थापना कब हुई है, 12 जुलाई 1982 को। इसी को नाबार्ड बोला गया है। इसी तरह भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, और इसकी स्थापना कहाँ होगी, 1990 में। भुगतान बैंक, इनको बोला जाता है पेमेंट बैंक। 2014-15 में आम बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक विशिष्ट प्रकार के बैंक की बात की, जो स्थानीय लोग, जो लोकल लोग हैं, निजी हितों को ध्यान में रखते हुए बैंक का कार्य करेंगे, तो उनको बोला जाता है भुगतान बैंक। यहाँ पर जो कंडीशन है, यहाँ पर हम कंडीशन देखेंगे तो खाता धारक 1 लाख रुपए तक की धनराशि जमा कर सकते हैं। तो एग्जाम में प्रश्न आता है क्या, कितनी अधिक लिमिट तक यहाँ पर खाता धारक वहाँ पर जमा राशि रख सकते हैं, तो वो 1 लाख है। और ये पूछा जाता है अगला प्रश्न कि यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। तो अगर हम देखें भुगतान बैंक में, तो आपको यहाँ पर ATM कार्ड जारी कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ATM कार्ड मतलब डेबिट कार्ड को जारी किया जा सकता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड जारी नहीं होगा।
अगला टॉपिक जो इसमें पूछते हैं, क्या यह भुगतान बैंक ऋण उपलब्ध कराते हैं? ये ऋण नहीं देंगे, केवल नकदी व सरकारी प्रतिभूतियां ही यहाँ पर जमा की जा सकती हैं। एग्जाम में एक और प्रश्न पूछा जाता है कि वर्तमान में इस समय भारत में कितने या फिर कौन से भुगतान बैंक उपलब्ध हैं? तो यहाँ पर हम देखेंगे तो एक तो है पेटीएम पेमेंट बैंक, उसके बाद इंडियन पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक, यह भारत सरकार का है। उसके बाद एयरटेल पेमेंट बैंक और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा लिफो पेमेंट बैंक। इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और उसे आपको वहाँ टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड करना होगा। थैंक यू वेरी मच।